उस रात आलिया अपने घर में अकेले सो रही थी। उसके माँ बाप दूसरे शहर गए हुए थे। आलिया ने गहरा नीला सूट पहना हुआ था। वो अपने मोबाइल फ़ोन पर कुरान की तिलावत सुन रही थी। फिर वो सो गई। रात के अंधेरे में अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। बत्ती भी चली गई। आलिया ने आंखें खोलीं। एक भयानक जिन उसके सामने खड़ा था। उसका नाम रज़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, बदन से आग निकल रही थी। आलिया चीखना चाहती थी मगर आवाज़ नहीं निकली। जिन ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उस रात उसने आलिया के साथ वो किया जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सुबह जब आलिया की आंख खुली तो वो अकेली थी। मोबाइल बंद था, बत्ती नहीं आई थी। वो उठकर बैठी, रोई मगर किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी दुनिया उजड़ गई और यहीं से शुरू होती है ये दर्द भरी कहानी। आलिया अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका घर पक्का था, दीवारें रंगीन थीं, अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। आलिया अपनी कौम में नूर कहलाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखकर रह जाते, मगर वो अपनी खूबसूरती पर नाज नहीं करती थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठती, नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती। वो गरीबों की मदद करती, भूखों को खाना खिलाती और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। उसके अब्बू प्राइवेट जॉब करते थे, अम्मी स्कूल टीचर थीं। घर में सुकून था, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था। एक रात उसके सामने वो जालिम जिन आया और उसने उसके साथ बुरी काम किया। कुछ महीने बाद आलिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने माँ बाप को नहीं बताया। वो रातों को रोकर दुआ करती, दिन में सबको खुशी दिखाती। उसका ईमान इतना मजबूत था कि वो टूट नहीं पाई। और यहीं से शुरू होता है उसका असली इम्तिहान। महीने गुजर गए। आलिया का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो अपने माँ बाप से छुपाती, लेकिन वो कब तक छुपाती। एक दिन उसकी अम्मी ने देखा। अम्मी की आंखें भर आईं, लेकिन कुछ नहीं बोली। रात को वो अपने कमरे में गईं और रोईं। आलिया को पता था कि अम्मी समझ गई हैं। अब्बू ने जब पूछा तो अम्मी ने कुछ नहीं बताया। आलिया रोज़ अल्लाह से दुआ करती, ए अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मुझे हिम्मत दे, मेरा बच्चा क्या होगा। वो रातों को जाग कर दुआ करती, दिन में सबको खुशी दिखाती। उसके चेहरे का नूर कम नहीं हुआ। गांव के लोग कहते, आलिया तो रोशनी है, लेकिन वो रोशनी अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने किसी को नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। उसने फैसला कर लिया वो अपनी इज्जत बचाएगी, चाहे कितना भी दर्द हो। और यहीं से शुरू होता है उसका सब्र का सफ़र। आलिया का पेट अब बहुत बढ़ चुका था। वो अपने कमरे में अकेले बैठी दुआ कर रही थी। अचानक बिजली चली गई। उसका मोबाइल भी बंद हो गया। कमरा अंधेरों में डूब गया। फिर उसके सामने वही जालिम जिन रज़ा जाहिर हुआ। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, तू मेरे बच्चे को पाल रही है, वो मेरा है, मुझे दे दे। आलिया ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, ये मेरा बच्चा है, तेरा कोई हक नहीं, तू शैतान है, अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। रज़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने हाथ उठाया और आलिया को वहाँ से उठा लिया। वो एक अंधेरी कैद में थी। उसके आसपास कोई नहीं था। वो चीखी मगर कोई नहीं आया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरा बच्चा बचा ले, मुझे हिम्मत दे। और यहीं से शुरू होता है उसका सबसे बड़ा इम्तिहान। आलिया उस अंधेरी कैद में कई दिन तक रही। उसने खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा। वो सिर्फ रोई और दुआ करती रही। उसका पेट अब और भी बढ़ गया था। वो अपने बच्चे को अपने हाथ से सहलाती, फिर हाथ उठाकर दुआ करती। रज़ा कभी कभी आता, उसे देखता मगर कुछ नहीं कहता। एक रात वो फिर आया। आलिया ने उससे कहा, तू चाहे मुझे मार डाल, चाहे हमेशा कैद रख, लेकिन मेरा बच्चा तेरा नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। रज़ा की आंखें झुक गईं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर वो घुटनों के बल गिर गया। Everything I did was for you. उसने अपने गंदे हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधा था, मैंने इस मासूम को तकलीफ़ दी। आलिया ने देखा कि जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका चेहरा बदल रहा था। वो उतना डरावना नहीं लग रहा था। आलिया ने कहा, तू सच में माफ़ी मांग रहा है?
रज़ा ने सर झुकाकर कहा, हाँ, तेरी दुआ ने मुझे बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है माफ़ी का सफ़र। आलिया ने जिन की तरफ हाथ बढ़ाया, बोली, मैं तुझे माफ़ करती हूँ। रज़ा ने अपना सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो मुझे माफ़ करेगी? मैंने तुझे कैद किया, तुझे तकलीफ़ दी। आलिया ने कहा, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया तो मैं क्यों नहीं करूँगी। रज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया, मगर उसने आलिया को नहीं छुआ। सिर्फ उसकी रोशनी उस तक पहुँच गई। अगले ही पल आलिया वापस अपने घर में थी। माँ ने उसे देखा तो रो दी। बोली, बेटी तू कहाँ थी? आलिया ने कुछ नहीं बताया, बस अपनी माँ को गले लगा लिया। रज़ा फिर कभी नहीं आया, मगर आलिया रोज़ उसकी माफ़ी के लिए दुआ करती। और माँ ने जब पूछा कि तू क्या दुआ मांगती है, तो आलिया ने कहा, अल्लाह सबको माफ़ करने की ताकत दे। आलिया का पेट अब भी था। वो अपने बच्चे को अपने पास रखती, उसे प्यार करती, और उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी। ये कहानी सिखाती है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, माफ़ी की ताकत सबसे ज़्यादा है, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। NZ इस्लामिक स्टोरीज़, आपका अपना चैनल।